अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक के फज़ल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की वीडियो में आपसे मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है कि आप लोगों में से जितने भी मेरे बहन, भाई, मेरी आंटियाँ, मेरी चाचियाँ, मेरी ताइयाँ, भैनां, भरा जो भी मेरे लगदे लाने, जो मेरी एक फ़ैमिली बनी हुई है यूट्यूब फ़ैमिली, जो जिस जिस कंट्री में आप हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ 1 महीने में कम से कम 1 या 2 बार कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम किया करें, कुरान ख़वानी का एहतमाम किया करें। हम देखें यहाँ पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है कि अद्धा महल्ला आवाज़ मारिए ते आ जाए ते साडे नाल बैठ के कुरान पाक पढ़न लग जाए। यहाँ लोगों की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, लेकिन ये है कि आप घर में 3 लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी लोग हैं, आप कोई एक दिन फ़िक्स कर लें, मुकर्रर कर लें कि इस दिन हमने 1 या 2 घंटे के लिए लाज़मी कुरान पाक पढ़ना है। उसमें आप यासीन पढ़ सकते हैं, सूरत रहमान पढ़ सकते हैं, सूरत वाक़िया पढ़ सकते हैं, सूरत मुल्क पढ़ सकते हैं, दुरूद तंजीना पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं, आप चौथा कलमा पढ़ सकते हैं। हर चीज़ के बड़े ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, मेरी छोटी बहनें समझें, कज़न समझें या फ्रेंड्स समझें, कुछ भी समझें, ठीक है? उन्होंने आज बड़ा एहतमाम किया हुआ था। वैसे हम तो ये 4-5 लोग ही थे, मैं, मेरे दोनों बच्चे और दोनों वो, और उनके घर का 1-2 मतलब जहाँ वो रहती हैं, वहाँ और लड़कियाँ थीं। तो सिर्फ़ हम लोग ही थे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। तो एहतमाम इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक आध चीज़ भी बना के जो खुद आपने घर में वैसे ही खानी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा करें, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एहतमाम करें, तो फिर ही आप ये यासीन या सूरत रहमान या पढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी एक दिन फ़िक्स कर लें। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हर मंथ का जो आखिरी जुमा होगा ना, तब हम सारी मिल के ना बेशक सूरत यासीन पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें, सूरत वाक़िया पढ़ें, कुछ ना कुछ हमने 2-3-4 घंटों के लिए ना कोशिश करनी है कि हमारे घरों में ना कुरान पाक लाज़मी खुले, कभी मेरे घर में, कभी उनके घर में। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस इरादे पे इस्तिक़ामत दे, हमें अपने इरादे को ना पूरा करने की हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। तो आपको पता है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ हमारे बच्चे चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इधर-उधर का जो माहौल है उससे असर तो लेंगे ना। तो हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी हमें लाज़मी करनी चाहिए। तो 2 घंटों में हम जितनी यासीन पढ़ सकते थे उतनी हम लोगों ने पढ़ी। तो फिर हमने खाना-शाना खाया। तो मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त ने गाड़ी पास किया, तो वो है तो मेरा 2 गलियाँ छोड़ के घर है, लेकिन कहती है बाजी आप पैदल क्या जाएँगी, मैं आपको छोड़ आती हूँ। एक और मैं बात आपको बताना कहना भूल गई थी कि कुरान पाक बच्चों को हर रोज़ लाज़मी पढ़ाएँ, लेकिन एक दिन सब मिल के इकट्ठा बैठ के पढ़ने का एहतमाम करें, ठीक है? ये नहीं कि 1 महीने में सिर्फ़ 1 आध बार ही आप बैठ के पढ़ें। आप 1 महीने में 1-2 बार सारी फैमिली मिल के बैठ के इकट्ठे खामोशी के साथ कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम करें। उसमें कुरान पाक की कोई भी सूरत हो सकती है, कोई भी कुरान पाक की आयत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस सिर्फ़ एहतमाम करना है और ख़ामोशी से पढ़ना है, ताकि हमारे बच्चों पे अच्छा असर हो और हमारे बच्चों के दिलों में कुरान पाक की अहमियत जो है ना, वो वाज़िया हो और वो भूलें ना हम क्या हैं, हम कौन हैं। वैसे तो मेरे बच्चों की माशाल्लाह हर रोज़ क्लास होती है, आपको पता है ना, ऑनलाइन टीचर जो हैं वो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों के असबाब करे। बहुत अच्छी टीचर हैं। और भी अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और उस बच्ची से आप राब्ता करके ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, गलत-मलत ना सोचिएगा कि मैं शायद कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ, वो वाक़ई बहुत अच्छी लड़की है और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो लाज़मी उनसे राब्ता करें, ठीक है? ओके जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और अगर हो सका तो मेरी इस बात पे लाज़मी अमल करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।